हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स वाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं परचेज ऑफ डिवेंचर एट कम इंटरेस्ट प्राइस एंड एक्स इंटरेस्ट प्राइस। जी, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिए थे कि किस तरीके से हम लोग डिवेंचर को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने सब कुछ देख चुके थे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं परचेज ऑफ डिवेंचर एट कम इंटरेस्ट प्राइस एंड एक्स इंटरेस्ट प्राइस। ये दो वर्ड जो है ये थोड़ा सा नए वर्ड हैं, ठीक है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि समझेंगे तो ही हम न्यूमेरिकल में इसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे और तो ये हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये बेसिक्स है थोड़ा सा। देखिए, कम इंटरेस्ट प्राइस एंड एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या होता है सब मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं परचेज ऑफ डिवेंचर, परचेज ऑफ डिवेंचर एट कम इंटरेस्ट प्राइस एंड एक्स इंटरेस्ट प्राइस। परचेज ऑफ डिवेंचर एट कम इंटरेस्ट प्राइस एंड एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ये आपकी आज की हमारी हेडिंग है। ठीक है, हम लोग ये देखने वाले हैं। तो मैं टाइमलाइन बना लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्या हुआ था पिछले लेक्चर में और उसी से रिलेटेड हम ये बताएंगे आपको। ठीक है, हम लोगों ने 1/4/24 को परचेज किए थे एक लोग और हमको इंटरेस्ट मिलता है 30/9/24 को एवरी ईयर एंड 3/31/31/3/25 को। ठीक है, ये 2 साल हमारे ऐसे हैं यहाँ पे हमको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है एवरी ईयर। हमको इंटरेस्ट एवरी ईयर यहाँ पे रिसीव होता है ये 2 साल पे। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, हम लोगों ने एक लोगों थे एक्स थे वो परचेज किए हुए थे और हम लोगों ने बीच में यहाँ पे मीन्स 31 मई को हम लोगों ने क्या किया था, परचेज किया था। क्या परचेज किया था, डिवेंचर परचेज किया था। कितना डिवेंचर परचेज किया था, 10,000 किया था। किस रेट पे किया था, एट द रेट 102 पे किया था। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, डिवेंचर को परचेज किया था। अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि इसके बाद हम ट्रीटमेंट देखे थे कि हम इसकी जनरल एंट्री कैसे पास किए थे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट देख लिए, यहाँ इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इसका ट्रीटमेंट हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, कम इंटरेस्ट प्राइस एंड एक्स इंटरेस्ट प्राइस पढ़ने वाले हैं। देखिए कम इंटरेस्ट प्राइस होता क्या है, सबसे पहले ये बात सुनिए और मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा कि ना कि ये सब वर्ड्स है इसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। देखिए कम इंटरेस्ट प्राइस एक ऐसा इंटरेस्ट प्राइस होता है, जैसे मान लीजिए कि आप स्कॉर्पियो ले लेंगे, ठीक, ब्लैक एडिशन स्कॉर्पियो ले लेंगे और वो जो शोरूम का जो मालिक है, ठीक है, वो आपसे बोलता है कि उसकी प्राइस 20 लाख कम प्राइस है, 20 लाख क्यूमुलेटिव प्राइस उसकी है। तो आप अगर जानते रहोगे कि कम इंटरेस्ट प्राइस कम प्राइस क्या होती है, क्यूमुलेटिव प्राइस क्या होती है, तो आप समझ जाओगे। वो क्या बोला आपसे, 20 लाख है। तो 20 लाख मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, मॉडिफाइड करवाना चाहते हैं अपनी स्कॉर्पियो को, उसकी प्राइस भी उसमें इंक्लूड है, उसके साथ साथ उसकी प्राइस, मतलब स्कॉर्पियो निकली उसकी प्राइस और साथ साथ में उसकी जो आप मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, जो उसमें कुछ नया लाना चाहते हैं, चाहे उसके कांच में मिरर्स में कुछ नया करना चाहते हैं आप, उसके लाइट्स में कुछ नया यूनिक बनाना चाहते हो आप, उसके व्हील्स में कुछ नया लाना चाहते हो आप, उसकी सब कुछ वो मेंटेन करके आपको देगा, उसकी प्राइस एक साथ बताएगा, वो क्यूमुलेटिव प्राइस बताएगा। वो कौन सी प्राइस है, वो कम प्राइस होती है, जिसको हम कम बोलते हैं, शॉर्ट में कम बोलते हैं, क्यूमुलेटिव प्राइस बोलते हैं। वही एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या होती है, एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूसिव होती है। इसमें क्या होता है, उस प्राइस को मतलब जो मेंटेन कराई गई गाड़ी उसको छोड़ा के जितनी की स्कॉर्पियो है आपकी बस उतनी ही प्राइस आपको बताई गई है, वो एक्सक्लूसिव प्राइस है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो नॉर्मल आप समझिए कि आपको अगर एक्सक्लूसिव बोला जाए यानी आप समझिए कि उसमें कुछ और भी ऐड होने वाला है बाद में, अभी बस सिर्फ नॉर्मल उतने की ही पर्टिकुलर की बात हो रही है सिर्फ। अगर क्यूमुलेटिव बोले, अगर कम बोले तो मतलब सब कुछ उसमें ऐड ऑलरेडी है। क्यूमुलेटिव बोले इसका मतलब क्या, उसमें सब कुछ ऑलरेडी ऐड हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इस
सिनारियो पे, अपनी जिससे हम बात करते हैं डिबेंचर, उस पर बात करने वाले। देखिए भैया, अब हम लोग यहाँ पे क्या किया था कि 102 रुपये का हम लोगों ने क्या किया था, एट द रेट पे हम लोगों ने 10,000 डिबेंचर परचेज किया था। मतलब एक डिबेंचर की प्राइस कितनी है, 102 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने परचेज किया था। ठीक है, अब आपने परचेज किया था इनसे, अब इनको आपको 2 महीने का इंटरेस्ट देना था। मैंने बताया था कि आपको रिमेंबर याद रखिए कि डिबेंचर, व्हेन यू आर परचेजिंग अ डिबेंचर अलोंग विथ डिबेंचर यू हैव टू पे, यू शुड पे द इंटरेस्ट प्राइस, यू शुड ऑलरेडी पे द इंटरेस्ट प्राइस अलॉन्ग विथ डिबेंचर। ठीक है, आपको डिबेंचर के साथ साथ क्या पे करना है, इंटरेस्ट प्राइस भी पे करना होगा इनको, ये हम लोगों ने जान लिया था। ठीक है, हम लोगों ने इतना समझा। अब क्या हुआ भैया, 102 में, अब 102 है, इसमें अगर मैं इसके आगे अगर ऐसा लिख दिया जाए कम इंटरेस्ट प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस, अगर ये 102 है, अगर मैं ये इसके आगे मैं ये लिख दूं, इसका मतलब क्या है कि 102 में इंटरेस्ट प्राइस भी उनकी इंक्लूड है। अगर इसके आगे अगर क्या लिखा हो, एक्सक्लूसिव लिखा हो, एक्सक्लूसिव लिखा हो, एक्सक्लूसिव लिखा हो, एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट प्राइस अगर लिखा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ ये डिबेंचर की प्राइस है, इसमें क्या है, इंटरेस्ट नहीं इंक्लूड किया गया है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस दो कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे हम लोग का एकदम क्लियर हो जाएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। हम लोग को इसकी नॉर्मल जनरल एंट्री पास करने के लिए आती है, और जनरल एंट्री से ही आपका क्लियर भी होने वाला है ये। ठीक है, अभी इतना क्लियर हुआ, ये 2 वर्ड्स आपके क्लियर हुए। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से हम लोग उसमें जनरल एंट्री पास करेंगे कि इसकी जनरल एंट्री कैसे पास होती है, एंड एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट प्राइस जनरल एंट्री कैसे पास होती है, दोनों में डिफरेंस क्या, कहाँ पे डिफरेंस आता है, जब उसका कैलकुलेशन करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है, वहाँ हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अभी अब इसका स्क्रीनशॉट करो, हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। चलिए देखिए भैया, ये आपका क्वेश्चन है, राम लिमिटेड इन्वेस्टेड इन डिवेंचर ऑफ श्याम लिमिटेड, राम लिमिटेड इन्वेस्टेड इन डिवेंचर ऑफ श्याम लिमिटेड एज फॉलोज। क्या किया गया कि इस तारीख को परचेज किया, इन्होंने 30,000 डिवेंचर परचेज किया है श्याम लिमिटेड से। 110 किस प्राइस पे किया है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे इन्होंने परचेज किया है। ठीक, फिर 1 नवंबर को क्या किया, परचेज इन्होंने किया कि 20,000 डिवेंचर इन्होंने फिर परचेज किया है, राम ने परचेज किया श्याम लिमिटेड से। कितना किया है, किस प्राइस पे किया है, 115 पे किया है, यहाँ पे क्या कम इंटरेस्ट प्राइस पे किया। देखिए ऐसे लिखा गया क्वेश्चन में, ठीक ना। अब देखिए आगे क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि श्याम लिमिटेड जो है इंटरेस्ट पे करेगी, जो श्याम लिमिटेड है वो इनको इंटरेस्ट पे करेगी, एवरी ईयर पे करेगी। 30 सितंबर को देगी एंड 31 मार्च को एवरी ईयर देगी, यानी 30 सितंबर 30/9 को, बाकी आपको 31 3 को। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आपका कितना है, 10% पर एनम है, जनरल एंट्री आपको पास करनी है। क्लियर, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे इरेज करूँगा, थोड़ा सा मैं यहाँ से इतना हटाऊंगा, बाकी आपको मैं आगे दिखाऊंगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए आशा करते हैं कि आप इसको क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। और मैं क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे है, मैं क्वेश्चन कराऊँ क्योंकि यहाँ पे जगह का थोड़ा सा अभाव है, उसकी वजह से मैं यहाँ पे जनरल एंट्री करके दिखाऊंगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन था राम और श्याम का। ठीक है, तो पहला को हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग टाइमलाइन बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टाइमलाइन बना लेते हैं, क्या क्वेश्चन बोला गया उससे हम लोग ये लिख देते हैं। चलिए टाइमलाइन बना लिया है, और यहाँ पे 31/3 मान लीजिए 2020। ठीक, उसके बाद क्या बोला गया इन्होंने, यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 4 काउंटिंग के बाद स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हमको कब इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, हमको पहले इंटरेस्ट वाली एंट्री हम कर लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट हमको बोला गया था कि श्याम लिमिटेड जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो 30/9 को और 31/3 को पे कर रहा है, यानी 30 सितंबर और 31 मार्च को पे कर रहा है। तो हमारा 30 सितंबर सबसे पहले, ठीक, उसके बाद हमारा 31/3/21 हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा रिसीव हो रहा है। ठीक है, हम लिख लेते हैं सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, जो डिवेंचर होल्डर रहेगा उसको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, कोई भी डिवेंचर होल्डर हो। ठीक है, हाँ, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1/6/20 को, यानी 1 जून को, 1 जून उन्होंने क्या किया है, परचेज किया है 30,000 डिवेंचर परचेज किया है
और श्याम लिमिटेड का एट 110 रुपये पे किया है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे किया है। वाओ, ठीक है। कहाँ पे किया है? यहाँ पे अप्रैल, मई और यहाँ पे जून मान लेते हैं। 1 जून 20 को इन्होंने क्या किया है? परचेज किया है। क्या किया है? परचेज किया है। क्या परचेज किया है? डिबेंचर परचेज किया। कितना परचेज किया है? 30,000 डिबेंचर। 30,000 डिबेंचर इन्होंने डिबेंचर ये परचेज किए हैं। किस रेट पे किए हैं? 110 रुपये पे किए हैं, रुपीज़ 110 पे किए हैं, ठीक है। और क्या बोला? एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे किए हैं, एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे किए हैं। मैंने नोट कर लिया, ठीक है। आगे बढ़िए। फिर इंटरेस्ट, फिर क्या होगा? इंटरेस्ट हो गया। अब 1 नवंबर की बात आती है। 1 नवंबर क्या इन्होंने परचेज किया? इन्होंने 20,000 डिबेंचर इन्होंने परचेज किया है श्याम लिमिटेड से, 115 पे किया है, कम इंटरेस्ट प्राइस पे किया है। तो आज ये सितंबर के बाद नवंबर आएगा हमारा, अक्टूबर, नवंबर तो आएगा। नवंबर में हम क्या किया? 1 नवंबर ना, 1 नवंबर को किया इन्होंने। हाँ, 1/11/20 को इन्होंने क्या किया? परचेज ही किया है। परचेज किया है, कितना किया है? 20,000। हाँ, 20,000 डिबेंचर परचेज किया है, 20,000, ठीक है। कितने पे किया है? 115 रुपये पे किया है, रुपीज़ 115, कम इंटरेस्ट प्राइस है, याद रखिएगा, कम इंटरेस्ट प्राइस पे किया है, कम इंटरेस्ट किया। हमने जितनी इन्फॉर्मेशन दी थी, हमने उतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नोट कर ली है। इतनी इन्फॉर्मेशन थी ना, एक बार क्वेश्चन में रीड करते रहूँ, आप पढ़िएगा कि राम लिमिटेड क्या है? इन्वेस्ट कर रहे हैं इन डिवेंचर में ऑफ द श्याम लिमिटेड। और क्या इन्फॉर्मेशन दी, फॉलोज दी हुई थी कि 1 नवंबर को, 1 जून को यहाँ पे हमको परचेज किया था, डिबेंचर परचेज किया था श्याम लिमिटेड से, 110 रुपये पे किया था, 30,000 परचेज किया था, एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे किया था, हमने नोट कर लिया। फिर बोला कि उन्होंने 1 नवंबर को हमने किया था, 1 नवंबर परचेज किया था, 20,000 डिबेंचर परचेज किया था, कर लिया, 115 पे किया था, कम इंटरेस्ट प्राइस पे किया था, हमने नोट कर लिया। और मैंने बताया था कि इन्होंने जो श्याम लिमिटेड हमको साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है, 30 नवंबर को देती है और 31 मार्च को देती है, साल में 2 बार करती है, हमने उसको भी दिखा दिया। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने टाइमलाइन बना लिया है। और हमको जनरल एंट्री पास करने को बोला था, हम जनरल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हमको इंटरेस्ट रिसीव होगा, जब भी हमको इंटरेस्ट रिसीव होगा, यहाँ की एंट्री आप हमेशा नोट करिएगा, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा, बैंक अकाउंट हमारा पैसा आएगा वहाँ पे, ठीक है, टू इंटरेस्ट। एंट्री यहाँ पे हमेशा एंट्री आप यहाँ पे याद कर लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ की एंट्री होगी, जितना 6 महीने का आपको इंटरेस्ट मिलेगा आप निकाल के लिख लेना, 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ भी और यहाँ भी, क्लियर एंट्री आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है यहाँ की एंट्री और यहाँ का इंटरेस्ट, कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे, अब हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस की, ठीक है। देखिए भैया, जो हमारा एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, ये क्या बोलता है कि ये एक्सक्लूसिव है, यानी जितने का है, एक डिबेंचर की प्राइस 110 रुपये है, तो 30,000 डिबेंचर की प्राइस कितनी होगी भैया? आप कहोगे एक डिबेंचर की प्राइस इतने हैं, तो हमारे 30,000 इंटू हमारा 33 लैक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? 1/6/20 को इसकी जनरल एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट में लिखा, इन्वेस्टमेंट इन किस में किया है? श्याम लिमिटेड में, इन श्याम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 33 लैक्स, सॉरी 33 लैक्स हो गए, ठीक है, ठीक, इतना हो गया। अब हमको क्या बोला? हम कंपलसरी है इंटरेस्ट पे करना, पुराने वाले को पे करोगे ना, परचेज किए हो तो, ठीक है, 2 महीने का आपको पे करना, इसमें इंक्लूड नहीं है इंटरेस्ट, एक्सक्लूसिव यही तो बोलता है, इसीलिए मैं सीधा इसको मल्टीप्लाई करके एक्सक्लूसिव वाले में सीधा मल्टीप्लाई करके एंट्री पास करते हैं। नोट, पॉइंट नोट करिए कि एक्सक्लूसिव वाले में सीधा मल्टीप्लाई करके पॉइंट नोट करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें इंक्लूड नहीं रहता है, ठीक है। अब आते हैं इंटरेस्ट पे करते हैं, इनको इंटरेस्ट पे कर दीजिए, पुराने वाले जिससे आप लिए थे, बीच में आप लिए हो ना, तो क्या होगा? इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। कितना आपको इंटरेस्ट देना होगा? आपको पुराना इंटरेस्ट का यहाँ पे हुआ था 31 दिन, यानी अब पूरा अप्रैल, पूरा मई, 2 महीने का आपको देना पड़ेगा 33 पे। हाँ, इसको कैलकुलेट आप कर लीजिए, आगे की कैलकुलेशन कैसे करते हैं।
इंटू इंटरेस्ट 100 इंटू कितने महीने का 10% रेट था और कितने 2 का, ठीक है, और हमारा 10% था, ठीक है। 100 से 100 गया 6 कम 6 6 25 50,000 रुपये आएगा, ठीक है। ये ट्रीटमेंट होगा, इतना आप स्क्रीनशॉट करिए, इतना आप नोट करिए, क्योंकि बाद में यहाँ पे मैं कैसे कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, ये जगह यहाँ पे है नहीं, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आया। ये हमारी पहली एंट्री पास हो गई है, दूसरी एंट्री यहाँ पास हो गई है। अब हम लोग इसका ट्रीटमेंट देखने वाले हैं, ठीक है। इसका मैं रेस करने जा रहा हूँ, इसका आप नोट करिए, ठीक है। अब देखिए एक्सक्लूसिव हो गया, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं था। अब बात करते इसकी होगी, अब बात कर इसमें 6 महीने का हम कैलकुलेट करके पूरा 6 महीने का दे देंगे, ठीक है। हाँ, अब बात किस पे दोगे भैया, यही प्राइस जो आपका है 30,000 इसी पे, ठीक है ना। 30,000 कैलकुलेट करना 6 महीने का। परचेज किया है 20,000 डिबेंचर किया है, इतने भी किया है। कम इंटरेस्ट प्राइस किया, कम इंटरेस्ट प्राइस में कम इंटरेस्ट प्राइस आ गया, इसमें तो इंटरेस्ट भी इंक्लूड है साथ साथ में। तो हम क्या करेंगे अब, तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, याद रखना इसका ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम लोग, जो कम इंटरेस्ट प्राइस होता है इसके ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो होता है प्राइस, एक डिबेंचर की प्राइस 115 रुपये है, तो 20,000 डिबेंचर की प्राइस कितनी होगी उसको मल्टीप्लाई करके सबसे पहले हम लिख ही लेते हैं, ठीक है। तो 20,000 इंटू 115 हमारा 23 लैक्स आ गए, ठीक है। तो हम पहले एंट्री पास कर लेते हैं, एंट्री नहीं पहले हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट से वर्किंग नोट्स हम कर रहे हैं। कितना बोला, कितना आया 20,000 इंटू 115 हमारा 23 लैक्स आए थे। तो कितना आया था, कम इंटरेस्ट प्राइस ऑफ डिवेंचर कितना आया था 23 लैक्स हम लोग लिख लिए थे। इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है ना, इंटरेस्ट माइनस कर दो इंटरेस्ट। आपको कितना माइनस करेंगे भैया, आप कितना होल्ड किए थे, यहाँ पे इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट हो गया था, अब इसके आगे की बात चलने वाली इंटरेस्ट की, ठीक है। 1 नवंबर को है, यानी सितंबर बीता था, अक्टूबर पूरा आप लिए थे, 1 महीने का इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो। इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं, देखो इसका देख लो फिर से, 20,000 फेस वैल्यू 100 इंटू 100 रेट 10 1/12 100 यहाँ पे गया, और ये हो गया 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 12। इसको अब देख लेते हैं कितना हो गया हमारा, 2 लैक्स डिवाइड बाई 12 16,666। कितना आया इंटरेस्ट हमारा, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारा इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, हमारा कितना इंटरेस्ट आ गया, लेस इंटरेस्ट आप लेस करो, कितना करोगे 16,666 आया, तो 67 आप लिख दो, ठीक है। पॉइंट भी उसके आया बाद 66 पॉइंट आया था, तो इतना हमारा इंटरेस्ट है, इसको अब लेस कर दो, अब लेस आप कर दो, कितना आ गया भैया 23 लैक्स माइनस 16,667, ठीक है। तो हमारा 22,83,333 हमारा आया है। कितना आया है 22,83,333 आया है, 333 हमारा ये आ गया। हमारा ये कौन सी प्राइस आई है, ये एक्स इंटरेस्ट ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस हमारी मिल गई। अब यही हमारी प्राइस जो है जनरल एंट्री में पास की जाएगी। क्या पास की जाएगी, नोट कर लो आप, यहीं पे हम लिखेंगे, नोट कर लो। पास की जाएगी कि इन्वेस्टमेंट इन श्याम लिमिटेड, इंटरेस्ट इन डिवेंचर ऑफ श्याम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेबिट टू बैंक कितना 22,83,333, इसको लिख लेंगे। बाकी इंटरेस्ट आप भी दोगे, इंटरेस्ट आप दोगे, इंटरेस्ट आप कितना मिलेगा आपको, इंटरेस्ट में आपकी एंट्री पास करिएगा यही वाली 16,667 आप पास करोगे, ठीक है। जी हमारा ट्रीटमेंट हो गया, एग्जाम्पल से हम लोग ये ट्रीटमेंट समझ लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगला और थोड़ा सा एडवांस लाएंगे, और थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा टॉपिक्स रहेंगे, एडिशनल टॉपिक्स रहेंगे, जिसमें हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह से प्यार से बनाए रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।